हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 भूगोल के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है संसाधन, और इस वीडियो में इसके सारे VVI MCQs को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नांकित में कौन सा मानव निर्मित संसाधन है। तो यहाँ पर कौन जो है मानव के द्वारा बनाया गया संसाधन है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैंसर उपचार की औषधियाँ, अर्थात जो कैंसर को ठीक करने के लिए दवाइयाँ होती है वो मानवों के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, जैव संसाधन होते हैं। तो जैव संसाधन कौन से होते हैं? जो संसाधन जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें जैव संसाधन कहा जाता है। तो 2 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, वैसे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात हो और वर्तमान में उपयोग किया जा रहा है कहलाते हैं। तो उन्हें कौन सा संसाधन कहा जाता है? तो उन्हें कहते हैं वास्तविक संसाधन, जिनके हमें पता हो वो कितनी मात्रा में है और वर्तमान में उसका उपयोग भी हम लोग कर रहे हैं, इसे कहा जाता है वास्तविक संसाधन, ऑप्शन नंबर बी। 3 नंबर क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से कौन अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है। तो कौन जो है अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1। पहले समझिए अनवीकरण का अर्थ क्या होता है। अनवीकरण का अर्थ होता है जिससे हम लोग पुनः नहीं बना सकते, वन को हम लोग पुनः नहीं बना सकते। ठीक है, मतलब अनवीकरण संसाधन का उदाहरण नहीं है पूछ रहा, तो क्या होगा वन, क्योंकि वन जो है मानते हैं अगर हम लोग आज पेड़ को काट रहे हैं, ठीक है, लेकिन कल अगर उगा दे तो फिर से जो वन लग जाएगा। इसके अलावा पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस, ये तीनों अगर एक बार खत्म हो गए तो इन्हें हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नांकित में कौन अनवीकरणीय संसाधन है। तो यहाँ पर कौन अनवीकरणीय संसाधन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम एक अनवीकरणीय संसाधन है जिसे एक बार अगर हम लोग खो देते हैं तो पुनः उसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, वैसे संसाधन जिनकी प्रकृति शीघ्रता से नवीकरण कर लेता है कहलाता है। जिसका शीघ्रता से नवीकरणीय हो जाता है उसे कहा जाता है नवीकरणीय। क्या कहते हैं उसे? नवीकरणीय कहते हैं। ठीक है, मतलब प्रकृति जो है उसे पुनः बना लेती है तो उसे कहा जाता है नवीकरणीय। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, वैसे संसाधन जिनका एक ही बार उपयोग संभव हो और भंडार सीमित हो कहलाता है। तो जिनका उपयोग एक ही बार संभव हो और उनका भंडार सीमित हो, उन संसाधनों को कहा जाता है अनवीकरणीय। ठीक है, क्या कहते हैं उनको? अनवीकरणीय। 7 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, केरल के तटीय रेत में पाया जाने वाला संसाधन। तो केरल के तटीय रेत में पाया जाने वाला संसाधन कैसा संसाधन है? तो थोरियम। केरल के तटीय रेती क्षेत्र में जो है थोरियम पाया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, सतत पोषणीय विकास की अवधारणा किस सम्मेलन में पहली बार आया। तो ये आया था आपका किसमें? रियो डी जेनेरियो में। कहाँ पर? रियो डी जेनेरियो सम्मेलन में प्रथम बार सतत पोषणीय विकास का अवधारणा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम उदाहरक है। जो लद्दाख में यूरेनियम पाया गया है वो किस चीज का उदाहरण है? तो ये उदाहरण है आपका संभाव्य संसाधन। और संभाव्य संसाधन उन संसाधनों को कहा जाता है जिसका हम लोग अनुमान लगाते हैं कि यह वहाँ पर इतना मिलेगा और इतने दिन तक चलेगा, हम लोग को पूरी तरह से पता नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संभाव्य संसाधन। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, इनमें से कौन नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। तो नवीकरण संसाधन वो होते हैं जिन्हें हम लोग पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन होगा? सूर्य का प्रकाश भी होगा और हवा भी होगा। तो 11 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों।
तो क्वेश्चन नंबर 12 है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर जो है संसाधनों के 2 प्रकार हैं। कौन कौन से? तो ये आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कौन कौन से 2 हैं। तो 12 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 संसाधन, 2 प्रकार के संसाधन। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। तो अनवीकरणीय संसाधन कैसे संसाधन होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा जिनका भंडार सीमित हो उन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है, देश के युवाओं को कौशल विकास हेतु प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब से चलाई जा रही है? तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब से चलाई जा रही है? तो 14 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 2016 से ये योजना चलाई जा रही है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है, नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण निम्न में कौन नहीं है? तो नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण यहाँ पर कौन नहीं है? तो 15 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोयला जो है एक नवीकरण संसाधन का उदाहरण नहीं है, क्योंकि ये हमारे प्रकृति में पृथ्वी पर बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है और आगे चलकर समाप्त होने वाला है। ठीक है, इसलिए यह नवीकरण संसाधन का उदाहरण नहीं है। 15 नंबर क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, निश्चित स्थानों में पाए जाने वाले संसाधन को क्या कहते हैं? जो एक निश्चित स्थान में पाया जाता है वैसे संसाधनों को कहा जाता है स्थानिक। क्या कहते हैं उन्हें? स्थानिक, जो किसी विशेष स्थान पर ही पाए जाते हैं। तो 16 नंबर क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रौद्योगिकी संसाधन है। तो जो प्रौद्योगिकी है वो किस प्रकार का संसाधन है? तो ये एक मानव के द्वारा बनाया गया संसाधन है। ठीक है, इसलिए यह मानव निर्मित है। 17 नंबर समझ में आ गया है। साथ ही में जो है सारे क्वेश्चनों को कॉपी में नोट करते चलिए। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है, अजैव संसाधन कहलाते हैं। अजैव संसाधन उन संसाधनों को कहा जाता है जिनमें जीवन नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का? ऑप्शन नंबर ए, निर्जीव वस्तुओं से निर्मित। जो संसाधन निर्जीव वस्तुओं से निर्मित होता है उन्हें अजैव संसाधन कहा जाता है। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 18। फिर क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में कौन स्थानिक संसाधन नहीं है? तो यहाँ पर कौन जो है स्थानिक संसाधन नहीं है? तो जल। जल एक स्थानिक संसाधन नहीं है, क्योंकि ये बहुत सारे मतलब ये सभी जगहों में पाया जाता है, किसी विशेष जगह में ये नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसलिए ये स्थानिक संसाधन नहीं है। 19 नंबर क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, मानव स्वयं में एक है। तो मानव स्वयं में एक क्या है? तो संसाधन है। इस दुनिया में जितने भी सारे वस्तुएं हैं, चीजें हैं, सामाने हैं, ठीक है, वो सारे एक संसाधन है। ठीक है, तो 20 नंबर क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, इनमें से अजैव संसाधन है। तो यहाँ पर अजैव संसाधन कौन सा हो जाएगा? तो मृदा। मृदा यानी मिट्टी एक अजैव संसाधन है, क्योंकि इसमें जीवन नहीं पाया जाता है। ठीक है, जबकि मानव, पौधे और जंतु इनमें जीवन पाया जाता है। ये लोग सारे गति करते हैं, श्वास लेते हैं, जबकि मिट्टी गति नहीं करती है। तो 21 नंबर क्लियर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 22 है, वैसे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात होती है। जिनका मात्रा ज्ञात होता है उन संसाधनों को कहा जाता है वास्तविक। क्या कहते हैं उन्हें? वास्तविक संसाधन कहा जाता है। 22 नंबर समझ में आ गया है। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, वैसे संसाधन जो सभी जगह पाए जाते हैं कहलाते हैं। जो सभी जगह पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहते हैं सर्वव्यापक, क्योंकि वे सभी जगहों में पाए जाते हैं। जिस प्रकार जल एक सर्वव्यापक संसाधन है, क्योंकि सभी जगह पाए जाते हैं। 23 नंबर क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 24 है, पश्चिम एशिया का खनिज तेल किस प्रकार का संसाधन है? जो पश्चिमी एशिया में खनिज तेल पाया जाता है वो किस प्रकार का संसाधन है? तो वो जो है आपका एक वास्तविक संसाधन है। ठीक है, कौन सा? वास्तविक। 24 नंबर क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? मानव निर्मित अर्थात जो मानवों के द्वारा बनाया जाता है। तो यहाँ पर कौन सा होगा 25 नंबर का? तो इसका सही उत्तर है मशीन।
जितने भी दुनिया में मशीन हैं सारे मशीनों को मानवों ने बनाया है, इसलिए यह एक मानव निर्मित संसाधन है। 25 नंबर समझ में आ गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन संभाव्य संसाधन है? तो कौन जो है संभाव्य संसाधन है? तो 26 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल में मोनाजाइट। केरल में मोनाजाइट जो पाया गया है वो एक संभाव्य संसाधन है। 26 नंबर क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? जो कोयला हम लोग घर में जलाते हैं वे किस प्रकार का संसाधन है? तो इसका सही उत्तर होगा कोयला एक अजैव संसाधन है। क्यों? क्योंकि कोयला में जीवन नहीं पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में कौन नवीकरणीय संसाधन है? नवीकरणीय अर्थात जिसे हम लोग पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर कौन नवीकरणीय संसाधन है? तो जल। जल जो है एक नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है। 28 नंबर क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, पवन चक्की किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? तो पवन चक्की किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? तो 29 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नवीकरणीय संसाधन। पवन चक्की एक नवीकरणीय संसाधन है क्योंकि हम लोग इसे पुनः बना सकते हैं, पुनः प्राप्त कर सकते हैं। 29 नंबर क्लियर है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन नंबर 30, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है? जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है इसे 2016 में पास किया गया था और ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका युवाओं के कौशल विकास से। किससे संबंधित है? कि युवा में विकास, कौशल को कहा जाता है अंग्रेजी में स्किल, यानी सारे बच्चे स्किल हो, सारे बच्चों को काम मिले। ठीक है। इसलिए ये कौशल विकास योजना चालू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 क्लियर है। क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। और इसी के साथ हमने जो है इसके सारे क्वेश्चन आंसर को देख लिया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप जो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।